गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक की सार्थक अंक। किसकी बात करेंगे? सार्थक अंक। तो टॉपिक का नाम है सार्थक अंक। पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, पीडीएफ यहीं से आपको बनानी पड़ेगी, काम यहीं से नोट करना पड़ेगा। सार्थक अंक क्या होते हैं? इधर सुनना। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की हमको आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं सार्थक अंक। क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक। तो परिभाषा लिख रहा हूं। किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है अंकों की आवश्यकता होती है अंकों की उन संख्याओं को सार्थक अंक कहा जाता है। अंकों की उन संख्याओं को सार्थक अंक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मान लो 3 अंकों की आवश्यकता है, तो वो अंकों की संख्या क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, इसके नियम है, कैसे निकालेंगे सार्थक अंक? सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। पहला नियम है सभी अशून्यक अंक। अशून्यक का मतलब होता है जो शून्य नहीं है। सभी अशून्यक अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं। देखते हैं, सभी अशून्यक अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं। एग्जाम्पल है 252 में सभी अशून्य में सार्थक अंक 3 है। सार्थक अंक बराबर 3। 4568 में कितने हैं? 4 अशून्य करके ना सारे। ठीक है ना, तो 252 में सार्थक अंक 3 है, इसमें कितने हैं? 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा नियम है, ठीक है ना, 2 अशून्यक अंकों के बीच में, अशून्यक मतलब जो शून्य नहीं है, 2 अशून्यक अंकों के बीच में आने वाले सभी जीरो सार्थक अंक में गिने जाते हैं। 2 अशून्यक अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2002 है, तो इसमें
दो अशून्य अंक कौन से? ये दोनों, इनके बीच में जितने भी जीरो हैं वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। ये सार्थक अंक कितने हो गए? 4। 1.0078 में सार्थक अंक कितने हो गए? 5। ये अशून्य है, ये अशून्य है, तो इनके बीच के जीरो सभी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 5। ठीक है ना, ये नियम है, लिख दिया है, बता भी दिया है। तीसरा रूल इसका ये है, रूल क्या है तीसरा? इधर देखना, रूल तीसरा इसका ये है कि दशमलव वाली संख्या जो 1 से छोटी है, दशमलव वाली संख्या जो 1 से छोटी है, यानी पॉइंटों में, उसमें जो अशून्यक अंक है उसके बाईं ओर के, बाईं ओर तो इधर वाला लेफ्ट तरफ, अशून्यक अंक के बाईं ओर के जीरो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। ठीक है ना, 1 से छोटी संख्या है, दशमलव वाली संख्या में, 1 से छोटी दशमलव वाली संख्या में अशून्यक अंक के बाईं ओर के जीरो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। एक से छोटी दशमलव वाली संख्या में अशून्यक अंक के बाईं ओर के जीरो के शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते, हैं। एग्जाम्पल इधर देखना, 0.0026, तो ये अशून्य अंक है, ये इसके बाईं ओर, 1 से छोटी है ना, बाईं ओर की ये दोनों जीरो, ये तो जीरो है इधर, तो ये दो जीरो है, ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। में सार्थक अंक कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे, 2 और 6 वाले बच दो। ये इधर के जीरो नहीं गिने जाएंगे, इधर के जीरो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। जैसे 0.01 में कितने हो जाएंगे सार्थक अंक? 3, ये जीरो नहीं गिने जाएंगे। 1 2 3 रह जाएंगे, ये जीरो नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, चौथा है रूल, ये 3 रूल मिटा रहा हूं। चौथा रूल है, इनको तो मिटा रहा हूं। चौथा रूल क्या कहता है कि दशमलव वाली संख्या में जो अशून्यक अंक के दाईं ओर होते हैं, इधर की तरफ अशून्यक अंक के दाईं ओर के जीरो सार्थक अंक में गिने जाते हैं। क्या है? सुनना, दशमलव वाली संख्या में, भाई नियम याद होने चाहिए, अशून्यक अंक के दाहिनी ओर के जीरो, दाहिनी ओर तो सीधे हाथ की तरफ, दाहिनी ओर के शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं। एग्जाम्पल है 1.2640 में सार्थक अंक 1 2 3 4 5, ये जीरो गिने जाएंगे अशून्य अंक के दाईं ओर के। मान लेते हैं एग्जाम्पल और है दूसरा 0.2640
में सार्थक अंक कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। अशून्यक अंक के दाईं ओर के 0 सार्थक अंक में गिने जाते हैं, ठीक है ना। 5वां रूल है, दशमलव वाली संख्या नहीं है, किसी संख्या में अशून्यक अंक के, ठीक है ना, अशून्यक अंक के दाईं ओर के 0 सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। दशमलव वाली में तो गिने जाते हैं, लेकिन बिना दशमलव वाली में नहीं गिने जाते। बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्या में अशून्यक अंक के दाहिनी ओर के 0 सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। एग्जाम्पल है 2450 में सार्थक अंक, 2050 में सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3, ये 0 नहीं गिना जाएगा। अशून्यक अंक के दाहिनी ओर का नहीं गिना जाएगा, कितने रह जाएंगे? 3। और यदि ये दशमलव की होती तो गिना जाता। दूसरा एग्जाम्पल है, नीचे लिखना आपको, मेरे कम रहती है जगह इसलिए मैं तो इसके सामने लिख रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल नीचे लिखना आपको, 13,600, 1,36,200 में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, आते हैं कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है, नीट में डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसमें सार्थक अंक बताओ। तो ये छठा रूल है, ठीक है ना। छठा रूल है, इधर यदि किसी भौतिक राशि का मापित मान दिया गया हो, जैसे 50 किलो दे रखा है, तब 0 अशून्यक अंक के 0 जो दाहिनी ओर का 0 है जब सार्थक अंक में गिना जाएगा। 50 के आगे किलो लग गया ना, मात्रक लग गया। यदि किसी भौतिक राशि का मापित मान दे रखा है तब अशून्यक अंक के इधर वाला 0 सार्थक अंक में गिना जाएगा। जैसे 200 मीटर है, मीटर लग गया ना, तो 2 के आगे वाले 2 0 भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। यदि किसी भौतिक राशि का मापित मान दिया गया है, मापित मान दिया गया है, तो उस भौतिक राशि की अशून्यक अंक के दाहिनी ओर के 0 सार्थक अंक में गिने जाते हैं। एग्जाम्पल है, सार्थक अंक में गिने जाते हैं, कैसे गिने जाएंगे? इधर देखना, 500 मीटर है, मीटर में सार्थक अंक हो जाएंगे। यदि मीटर नहीं होता तो ये दोनों नहीं गिने जाते, लेकिन मीटर लग गया तो ये दोनों गिने जाएंगे। सार्थक अंक हो गया 3। मीटर नहीं होता तो नहीं होती ये दोनों सार्थक अंक 0 वाले, लेकिन मीटर लग गया तो ये 0 वाले भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। जैसे 20 किलोग्राम में सार्थक अंक हो गया 2। यदि 20 खाली होता तो 1 ही होता, किलोग्राम नहीं होता तो केवल सार्थक अंक कितना रहता? 2 आसपास। सार्थक अंक हो गए 2। 7वां रूल है, 10 की घातों को सार्थक अंक में शामिल नहीं किया जाता। 10 की घातों को सार्थक अंक में शामिल नहीं किया जाता।
कैसे? एग्जाम्पल 2.3 गुणा 10 की घात 5 लिख रखा है में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2। 1 और 2 रह जाएंगे, ये नहीं गिनेंगे। 10 की घात सार्थक अंक में नहीं आएगी। 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं करते, ठीक है ना, उसको काउंट नहीं करते, केवल इसके काउंट होंगे 2। 8 का रूल है और लास्ट रूल है कि दशमलव का स्थान परिवर्तित करने से सार्थक अंक परिवर्तित नहीं होते। दशमलव का स्थान परिवर्तित करने से सार्थक अंक परिवर्तित नहीं होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल है 283.5 कोमा, फिर मैंने दशमलव को यहाँ लिया है 28.35 कोमा 2.835। पहले दशमलव यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। इन तीनों में ही सार्थक अंक कितने हैं? 3, 4 है। में सार्थक अंक बराबर है 4। इसमें चारों में तीनों में सार्थक अंक कितने? 4 है। तो दशमलव का स्थान परिवर्तित करने से सार्थक के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सार्थक अंक के रूल हो गए। मैं दोबारा कह देता हूँ कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है वो अंकों की संख्या ही क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। पहला रूल था कि सभी अशून्यक अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं। दूसरा रूल ये था कि 2 अशून्यक अंकों के मध्य आने वाले सभी जीरो सार्थक अंक में गिने जाते हैं। फिर तीसरा रूल ये था कि दशमलव वाली संख्या में यदि 1 से छोटी है, अशून्यक अंक के बाईं ओर के जीरो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते, ठीक है ना। दशमलव वाली संख्या में अशून्यक अंक के दाहिनी ओर के जीरो सार्थक अंक में गिने जाते हैं। 4 रूल हो गए। 5वां रूल ये था कि बिना दशमलव वाली संख्या में अशून्यक अंक के दाहिनी ओर के जीरो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। 6वां रूल ये था कि किसी भौतिक राशि का मापित मान दिया गया है तब उसका जो दाहिनी ओर का अशून्यक अंक के दाहिनी ओर का जीरो है वो सार्थक अंक में गिना जाएगा। नेक्स्ट था 7वां रूल, 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। फिर हमने 8 बार देखा था कि दशमलव का स्थान परिवर्तित करने से सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन रूलों का उपयोग करके हम किसी भी संख्या जो दे रखी है उसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सार्थक अंक निकालेंगे। ये हमारा करने का तरीका है सार्थक अंक निकालने का। तो होपफुल आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे, इसके आगे की बात करेंगे, सवालों की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।